ओम श्री परमात्मे नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। सारी स्थान है और चौथा अध्याय महती गर्भाक्रांति है जो आज प्रारंभ होगा। तो चलते हैं गुरु जी की तरफ शास्त्रीय ज्ञान सरल शब्दों में सीखने के लिए। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावर जंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, संप्रति हम लोग चरक संहिता के शारीरस स्थान के जो है चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके पूर्व में खुड्डिका गर्भक्रांति शरीर का वर्णन हुआ था। इसमें खुड्डिका शब्द का अर्थ बताया गया था अल्प। तो अल्प विवेचन हुआ है अभी जो है गर्भक्रांति शरीर का। और यह जो अध्याय है इसमें इसको महती गर्भाक्रांतिम शरीरम व्याख्या से हमें प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अथा तो महतीम गर्भावक्रांतिम शारीरम व्याख्यास्यामः इतिह स्माह भगवान आत्रेय। अर्थात खुड्डिका गर्भावक्रांति शरीर अध्याय में जो सामान्य रूप से वर्णन अर्थात एक सूत्रात्मक वर्णन हुआ उसका विशद विवेचन इस महती गर्भावक्रांति शारीरक स्थान में इसका विवेचन करने जा रहे हैं। और उस विषय में भगवान आत्रेय अपने इस विचार को इसमें प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं यतश्च गर्भा संभवती यस्मिश्च गर्भ संज्ञा यद विकारश्च गर्भः यया चानुपूर्व्या अभिनिर्वर्तते कुक्षौ यश्चास्य वृद्धि हेतुः यतश्चास्य आजन्म भवति यतश्च जायमानः कुक्षौ विनाशं प्राप्नोति यतश्च कार्त्स्येन अविनश्यन् विकृतिम् आपद्यते तत् अनुव्याख्यास्यामः। ये प्रतिज्ञा वाक्य है। किनका विवेचन, किन किन विषयों का विवेचन इस अध्याय के अंतर्गत विशद रूप से होना है, उसी की प्रतिज्ञा इस वाक्य में कही जा रही है। यतश्च गर्भा संभवती, जो है जैसे गर्भ उत्पन्न होता है, गर्भ बनता है, गर्भ की स्थिति बनती है, वो बातों का इसमें चर्चा होगी। यस्मिश्च गर्भ संज्ञा, और जिस स्थिति में वह गर्भ की संज्ञा बनती है उस विषय में विचार होगा। और यद विकारश्च गर्भ, जिसके विकार के स्वरूप में यह गर्भ की स्वरूप की स्थिति होती है वो भी विचार पूर्ण रूप से हुआ होगा। और यया चानुपूर्व्या निवृत्ते कुक्षौ यश्चास्य वृद्धि हेतु, और जिस क्रम से कुक्षी का तात्पर्य है गर्भाशय में गर्भ की जो संरचना होती है, कैसे वो गर्भ में अभिवृद्धि को प्राप्त होता है, कैसी उसकी स्थिति होती है, वो सब पूरा विचार बनेगा। और उसके साथ साथ में उस कुक्ष में वो जो गर्भ की जो वृद्धि के जो हेतु हैं, कैसे वो गर्भ धीरे धीरे बढ़ करके वो पूर्ण रूप को प्राप्त करता है, उसका विवेचन इसी अध्याय में होना है। यतश्च अस्य आजन्म भवति, और जिस कारण से गर्भ का जन्म नहीं होता है, गर्भ से अजन्म भवति, गर्भ का जन्म नहीं होता अर्थात गर्भ उत्पन्न होता ही नहीं है, अर्थात बीच में ही नष्ट हो जाता है, ऐसी जो स्थिति बनती है उसका मुख्य क्या कारण है, इसका भी विवेचन इसी में होगा। और यतश्च जायमानः कुक्षौ विनाशम प्राप्नोति,
ये भी देखा जाता है कुक्ष में हुआ, बढ़ा और कुछ ही महीने, दूसरे तीसरे चौथे, कभी कभी छठवें सातवें छठवें महीने में भी गर्भपात हो जाता है। तो गर्भपात की स्थिति का मुख्य कारण क्या होता है, इस पर पूरा विचार किया जाएगा इसमें। और यतश्च कार्सेन अविनशन विकृतिम आपद्यते, जो है पूर्ण रूप से उसका विनाश तो नहीं होता है, किंतु विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी कोई न कोई अंग जो है विकृत हो जाता है, या हीन अंग या अधिकांग या जो है विकलांग, कई स्वरूप की स्थिति बनती है। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, इन सभी विषयों का, ये जो 8 गर्भ संबंधी जो प्रश्न हैं, इनका सबका सुंदर विवेचन और विशद विवेचन इस अध्याय में किया जाएगा। ये प्रतिज्ञा वाक्य है आत्रेय जो है आचार्य का। उसमें पहला जो विचार है, यतश्च गर्भः संभवति, गर्भ जिससे होता है, तो गर्भ कहाँ से होता है, किससे होता है, गर्भ के मुख्य मुख्य कारण कौन होते हैं, उसका पहला विवेचन प्रारंभ हो रहा है। जैसे पूर्व में भी बतलाया गया था, इसी को विशद रूप में बता रहे हैं कि मातृतः पितृतः आत्मतः सात्म्यतः रसतः सत्वतः इत्येतेभ्यः भावेभ्यः समुदितेभ्यः गर्भः संभवति। इतने हेतु बतलाए गए थे। ये कितने हैं, ये 6 हेतु हैं। सबसे पहले गर्भ के हेतु में माता है, प्रथम हेतु। माँ ही नहीं होगी तो गर्भ कहाँ से होगा। और गर्भ को उत्पन्न करने में द्वितीय जिसका हेतु कौन है, पिता है। पिता के द्वारा ही जो है माता में गर्भ का आधान होता है, वीर्याधान होगा तो वो गर्भ की स्थिति बनेगी। और गर्भ भी हुआ, परंतु जिसमें आत्म तत्व का प्रवेश नहीं होगा तो गर्भ की अभिवृद्धि आदि की स्थिति नहीं बनेगी। और उसी तरह से सात्म अर्थात मन की स्थिति वहां बनना चाहिए। इसके बाद रस की स्थिति बनना चाहिए, सत्व की स्थिति बनना चाहिए। तो जब इनकी स्थिति बनेगी तो ये एक एक करके नहीं होते हैं कि एक इसमें सभी पृथक पृथक हेतुता नहीं है, इनको सबको मिल करके इनकी हेतुता बनती है। परस्पर मिले हुए भाव समूह से ही गर्भ की समुत्पत्ति होती है। और उस उत्पन्न होने वाले गर्भ में जो जो भी अवयव हैं और जो अवयव जिससे जिससे होते हैं, बनते हैं, उन सभी अवयवों का उसमें सबका योगदान होता है। इसलिए उन मातृज, पितृज, आत्मज, सात्म्यज, रसज, सत्वज, ये जितने भी तत्व हैं उन सभी का अवयव जो और उसे तत्त अवयवों के शरीर का निर्माण होता है, जिसकी पहले में चर्चा की गई थी। तो उन सभी का योगदान उस गर्भ के संप्राप्ति में बनता है। तस्य ये अवयवा यथा यथा संभवता है। उस गर्भ में जो जो अवयव हैं और जिस जिस तत्व से, मातृज गर्भ अवयव कौन है, पितृज अवयव कौन है, आत्मज अवयव कौन है, सात्मज अवयव कौन है, रसज कौन है, सत्वज कौन है, तो वो जितने होते हैं वो सब के सब संभवन्ति तान विभज्य मातृजातीन अवयवान पृथक पृथक उत्तम अग्रे। कौन कौन अवयव होते हैं इनका जो है प्रथम पूर्व, इससे पूर्व का जो अध्याय है जिसको हम लोग खुड्डिका गर्भावक्रांति अध्याय जिसमें कहते हैं, उसमें इसका सुंदर विवेचन हुआ है। और जिसकी विष विवेचन का ही पुनः स्मरण हम लोग इस रूप में आगे करेंगे। तो उसमें जो है कैसे होता है, उसमें माता का पिता का योगदान कैसे है, जिसके विषय में पहले चर्चा होती है। शुक्र शोणित जीव संयोगे तो खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा। गर्भ संज्ञा कैसे होती है, सबसे पहले प्रश्न यही है। जिससे तो उसके लिए बता रहे हैं शुक्र शोणित जीव संयोगे। जब शुक्र का, शोणित अर्थात रज का, और जीव का जब संयोग होता है तो इतने का संयोग होने पर जो कुक्षिगत यह है, इन सब की स्थिति होती है, तो उसका नाम रखा जाता है गर्भ। वही गर्भ है और तभी से गर्भ उसकी संज्ञा होती है। तात्पर्य क्या है इसका, क्योंकि सांख्य शास्त्र में जो बतलाया गया है, जिसकी पूर्व में चर्चा हुई है कि प्रकृति है, प्रकृति को ही अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त से महत तत्व की उत्पत्ति होती है, महत तत्व से अहंकार की उपस्थिति होती है, और अहंकार से ही पंच तन्मात्राएं होती हैं, और पंच तन्मात्राओं से जो है
तो ये पंच तन्मात्रा तक का जो स्वरूप है ये 8 तत्व हो गए। प्रकृति और महत्तत्व, अहं तत्व, ये 3 ये हो गए, और पंच तन्मात्रा हो गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये 8 इन्हीं की प्रकृति संज्ञा या अष्टाधा प्रकृति इनको कहा जाता है। और इसी में जो है 10 इंद्रियां और मन, ये जो 11 तत्व हैं, तो ये 19 तत्व हो जाते हैं। और 19 तत्वों के साथ जब ये पंच महाभूत उत्पन्न हो बनते हैं, पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल आकाश इत्यादि, तो पंच महाभूत इन को मिला करके ये पूरे 24 तत्व को लेकर के जो आत्म तत्व 25 तत्व बनते हैं। तो इन सब जो 24 तत्व हैं, 24 तत्वों से युक्त जो है वो पुरुष वो कहा जाता है, और उसी को आत्म कहते हैं। और वह गर्भाशय में जब शुक्र शोणित का मिश्रण होता है तभी उसमें 24 तत्वों का समावेश हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये आचार्य इसकी गर्भ में इसकी संज्ञा देते हैं, अर्थात आत्म तत्व जो है वो उन सभी 25 तत्वों 24 तत्वों के साथ शुक्र शोणित के माध्यम से गर्भ में स्थापित किया जाता है। ये गर्भ का स्वरूप बनता है। इसके विषय में और आगे कहते हैं कि गर्भस्तु खलु अंतरिक्षावाव्यग्नि तोय भूमि विकार चेतनाधिष्ठान भूता। गर्भ है क्या? तो ये आकाश, वायु, तेज, जल, भूमि के जो विकार हैं, उन विकारों का जो है चेतनाधिष्ठान भूत है। और इस युक्ति से जो पंच महाभूत विकार जो समुदाय है, तादृश समुदायात्मक जो गर्भ है, ये कैसा है? चेतनाधिष्ठान भूता, चेतना के अधिष्ठान भूत है। चेतना का वो अधिष्ठान होता है, आश्रय होता है, चेतना उसमें रहती है। अर्थात जीव जो है ये पंच महाभूत और 24 तत्वों से युक्त जो आत्म तत्व है वो जो है शुक्र शोणित के माध्यम से गर्भ स्थित होता है, और वो जो 24 तत्व हैं इसके आश्रय होते हैं। सही अस्य षष्ठः धातु उक्तः। और ये पंच महाभूतों के अतिरिक्त ये 6वां धातु, ये जीव रूप धातु, ये आत्म रूप धातु जो है, ये इसको 6वां इसको समझना चाहिए। तो इस तरह से इसका विवेचन यहाँ पर है, और आगे भी इस पर बहुत ही वैज्ञानिक विवेचन इसमें हुआ है। तो इस प्रकार गुरु जी ने आज चतुर्थ अध्याय शारीर स्थान का प्रारंभ किया, और उसमें जो 8 प्रश्न हैं उसमें से गर्भ किसको संज्ञा दी गई उसके बारे में अपना विचार शास्त्रीय प्रस्तुत किया।